हेलो, राम राम। आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी किसान भाइयों के लिए एक नई अपडेट है और राजस्थान जैसे भूभाग वाले राज्य में यह अपडेट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि सभी किसान भाई कभी फव्वारे पर, कभी स्प्रिंकलर पर, कभी मिनी फव्वारे पर, कभी ड्रिप पर सब्सिडी लेना चाहते हैं और सब्सिडी लेते भी हैं। तो उसी सब्सिडी के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई योजना में आपके उद्यानिकी विभाग ने अपने ऑनलाइन आवेदन ओपन कर दिए हैं किसान भाइयों के लिए। तो जिस भी किसान भाई को अगर स्प्रिंकलर सिस्टम लेना है, ड्रिप इरिगेशन लगाना है या आपके मिनी स्प्रिंकलर लेना है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे आवेदन करेंगे ऑनलाइन, क्या आपके इसके लिए शर्तें हैं और इसमें कितनी भूमि होनी चाहिए, उसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो उद्यानिकी कृषि विभाग में माइक्रो इरिगेशन के लिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब माइक्रो इरिगेशन क्या है, थोड़ा सा एक शब्द इस्तेमाल होता है, तो मैं सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि माइक्रो इरिगेशन का मतलब है सूक्ष्म सिंचाई, यानी कि कम पानी में ज्यादा खेती करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकार भी ये चाहती है कि पानी का कम से कम यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम एरिया में हमारी फसलों को उगाया जाए। और राजस्थान जैसे राज्य में तो इसकी उपयोगिता अपने आप में और बढ़ जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करें माइक्रो इरिगेशन, तो राजस्थान आपके माइक्रो इरिगेशन में अग्रणीय राज्यों में शामिल है, जहां फव्वारे का इस्तेमाल भी खूब है, जहां ड्रिप का इस्तेमाल भी खूब है और मिनी फव्वारा भी आजकल खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसी पर बात करते हैं। देखिएगा, इस सूक्ष्म सिंचाई योजना में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 घटक है सूक्ष्म सिंचाई योजना में। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई सब्सिडी लेते हैं वो लेते हैं फव्वारा पर, फव्वारा संयंत्र पर। उसके बाद जैसे आपके ड्रिप इरिगेशन पर और उसके बाद मिनी फव्वारे पर। और मिनी फव्वारा अगर हम देखें पश्चिमी राजस्थान में आपके गंगानगर में, इधर जहां गाजर का क्षेत्रफल है वहां ये मिनी फव्वारा बहुत उपयोगी है। तो इसके आवेदन शुरू हो गए। कैसे हम आवेदन करें उससे रिलेटेड सारी जानकारी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर सकते हैं और अपने दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो इस जानकारी को अडॉप्ट कर सके, उसे स्वीकार कर सके और इस योजना का लाभ ले सके। यहां अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हैं। ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट में आप लोगों को पैसा मिलता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का पैसा होता है जो 60 पैसा होता है और राज्य सरकार का जो पैसा होता है वो 40 पैसा होता है। ये लाभ इसमें मिलता है। अब यहां अगर हम बात करें तो देखिएगा, राजस्थान में हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 70 से लेकर के 75% तक अनुदान मिलता है, यानी कि किसान भाइयों को 70 से 75% आपके सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। यह ध्यान रखना है आपको, जिसका फायदा आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या है, पहली चीज आपके पास जमीन कितनी हो, भूमि कितनी हो, तो कम से कम 0.2 हेक्टेयर जमीन आपके पास हो। और आप अधिकतम कितने पर लाभ ले सकते हैं, तो आप अधिकतम 5 हेक्टेयर तक लाभ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्रिप जैसे में अधिकतम आप 5 हेक्टेयर तक का क्या ले सकते हैं, 5 हेक्टेयर जमीन में आप ड्रिप लगा सकते हैं। यह ध्यान रखना है आपको। आप आवेदन क्या करेंगे, आवेदन में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या दस्तावेज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें जो कुछ दस्तावेज आपके पास सामान्य, पहली चीज
राज्य सरकार के द्वारा यानी कि कृषि विभाग से अप्रूव्ड जो दुकानदार है जो फव्वारे का काम करते हैं, ड्रिप का, इरिगेशन का, उसका एक कोटेशन चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि फर्म जो है उस फर्म का कोटेशन यानी कि अनुमानित कीमत जो है वो कितनी होगी उसका कोटेशन चाहिए। इसके बाद किसान के पास एक जन आधार कार्ड होगा। जन आधार कार्ड के साथ में ही आपके जमीन की जमाबंदी होगी। आपका एक भूमि प्रमाण पत्र होता है जो कि हमारे पटवारी जी, राजस्व विभाग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके उधर से मिलता है आपके। साथ में ही आपके पास आपका बिजली का बिल होगा, लाइट कनेक्शन जो है उसका आपके पास क्या होगा, बिजली का बिल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, लघु सीमांत का फर्क होता है। तो अगर आपके पास लघु और सीमांत प्रमाण पत्र है या आपके जन आधार में एंट्री है तो वो अच्छी चीज है। एक आपके भूमि का नक्शा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में ही यहां आपके पास बैंक डायरी की एक कॉपी, आपको बैंक डायरी की कॉपी, इसमें जमाबंदी ध्यान रखना सर्टिफाइड हो, ठीक है, सर्टिफाइड। रेवेन्यू के सभी दस्तावेज कैसे होने चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ये दस्तावेज किसान भाई ने तैयार कर लिए। फर्म का कोटेशन जहां से आप खरीदना चाहते हो वो कोटेशन दे देगा अनुमानित लागत का। एक आपका जनाधार कार्ड, एक जमाबंदी, एक भूमि प्रमाण पत्र, एक बिजली का बिल, एक लघु और सीमांत प्रमाण पत्र जो होता है आपकी उसमें अपडेट होगा, एक नक्शा, बैंक डायरी, ये ले जाकर के आपके नजदीकी ई मित्र पर, इन दस्तावेजों के बाद आप नजदीकी जो ई मित्र है उस नजदीकी ई मित्र पर क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं और नजदीकी ई मित्र पर जाकर के राज किसान पोर्टल जो होता है, ठीक है, राज किसान पोर्टल, उस राज किसान पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आपके मिनी स्प्रिंकलर में। आवेदन करने के बाद क्या है, किसान भाई को ये फाइल जो है संभाल करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी इसकी जो आपका प्री वेरिफिकेशन, जब आपका नंबर आता है इस योजना में, तो कृषि विभाग के कर्मचारी आपको उसके बारे में अवगत करवाते हैं और अवगत करवाने के बाद में आपको यह बताया जाएगा कि आपका नंबर इस योजना में आया है, अब आप फव्वारा ड्रिप मिनी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप वो खरीद लीजिएगा। खरीदने के बाद आप एक बार खुद इंटीमेशन दे सकते हैं कर्मचारी को कि साहब मैंने ये खरीद लिया है। आपके क्षेत्र में जो भी कृषि पर्यवेक्षक लगा होगा उसको आप इंटीमेशन दे सकते हैं और उसका जो बिल है वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद डीबीटी, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी योजना के तहत आपको ये पैसा सीधा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये योजना महत्वपूर्ण है, तो सभी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाएं। इस समय इसके आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। जैसे मैं यहां पर बताऊं, ड्रिप मिनी स्प्रिंकलर 70 से 75% तक आपके अनुदान मिलता है। पात्रता किसान के पास स्वयं की जमीन हो। अब जैसे स्वयं की जमीन है तो अच्छा है, नहीं है तो भूमि प्रमाण पत्र लग जाता है। जैसे पिता की जो संतान होगी वो भूमि प्रमाण पत्र लगा सकते। ट्यूबवेल खुद का हो तो बेटर है, खुद का नहीं है तो एक शपथ पत्र लगता है, वो शपथ पत्र लगा सकते हो सिंचाई प्रमाण पत्र के साथ में पानी देने के लिए, तो उसमें भी आपको क्या है, आप एलिजिबल हैं। जमीन आपके पास 0.2 हेक्टेयर हो, अधिकतम 5 हेक्टेयर तक आप सब्सिडी ले सकते हैं। और अगर आपने इस योजना का पहले कभी लाभ ले रखा है तो कम से कम 7 साल तक इस योजना का लाभ आपको फिर नहीं मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में ही यहां पर आवेदन के समय ई मित्र की आपके एक तो आपके जमाबंदी जो सर्टिफाइड होगी, बिजली का बिल होगा, आपके जो सिंचाई का सोर्स अगर आपके खुद का नहीं है तो वो आपके दोनों का बॉन्ड है, आपस में एक शपथ पत्र है, विभाग से मान्यता प्राप्त फर्म का एक कोटेशन आपको लगेगा। ये मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप के लिए कुछ अलग से दस्तावेज है आपका। थोड़ा सा इसमें सोइल की जो रिपोर्ट होती है मिनी में और ड्रिप में, वो सोइल की रिपोर्ट, मृदा और पानी की रिपोर्ट है, वो साथ में लगती है। ऑनलाइन आवेदन आप राज किसान साथी पोर्टल से आप आवेदन जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन, फिर प्रशासनिक स्वीकृति और फिर आप इसके बाद में भौतिक सत्यापन होता है और अंत में आपके क्या मिलता है, इसका अनुदान आपको योजना में मिलता है। तो थोड़ा सा मिनी और ड्रिप में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आपके उसकी रिपोर्ट है
सर्वे की कि कहां आप इसे स्टेबलाइज करेंगे, कहां सेटअप करेंगे, उसकी रिपोर्ट है। सोइल और वाटर की, आपके पास जो पानी है और जो मिट्टी है उसकी जांच की रिपोर्ट आप लोगों के लिए अनिवार्य है, ये ध्यान। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक और चीज ध्यान रखना, जो पहले भरेगा फॉर्म उस किसान भाई का नंबर भी पहले आएगा, ये ध्यान रखना। तो सभी किसान भाइयों को जो अपनी पात्रता रखते हैं उनको राजस्थान सरकार के जो उद्यानिकी के माध्यम से फवारा, ड्रिप और मिनी के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू है। ये ध्यान रखना, राज किसान पोर्टल है आपके, rajkisan.rajasthan.gov पर जाकर के आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इसके कमेंट में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस योजना की और अधिक जानकारी भी आपको प्राप्त करवाई जाएगी। तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।